परम प्रिय सज्जनों, आज संत महापुरुषों की महान चरणों की कृपा से आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुए जो कि संत महापुरुषों की असीम कृपा से, माता पिता की असीम कृपा से आप लोगों के संत महापुरुषों के थोड़े वचन रखने जा रहा हूँ। सज्जनों, आज हम 2024वीं साल में प्रवेश कर रहे हैं और मेरी आत्माएं चिंतन करती रहेंगी कि हर नए वर्ष के लिए आपको शुभकामनाएं मंगलमय हों, सभी खुशहाल हों, सभी धनवान हों, सभी सद्बुद्धि दे मालिक, मेरी ऐसी कामना है। सज्जनों, हमें अपने धर्म कर्तव्यों का पालन करते हुए इस जीवन को आगे ले जाना है। कहा है कि तुलसी जा संसार में 5 रत्न सात, सत्य संगत और हरि भजन, दया धर्म उपकार। इन चीज़ों को जानते हुए हमें धारण करना है, ग्रहण करना है। और ये सत्य संगत, हरि भजन, दया धर्म उपकार एक मानवता के साथ इसको ग्रहण करते हुए हम ऐसी धारणा कर लेंगे, हम इन वचनों को, संत महापुरुषों के वचनों को मान लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी भी धन्य रहेगी। हम इस परम सत्ता के हम ऋणी होते हैं। आप जानते हैं, हमारे संत महापुरुष दर्शाते, समझाते हैं कि ये क्या है, इस संसार को कौन चला रहा है, इस शरीर को कौन चला रहा है। जो हमारे अंदर परम सत्ता है, जो मालिक का अंश है, वो हमारे अंदर है। अगर ये जिस दिन निकल जाता है उस दिन हमारे मृत्यु शरीर हो जाता है। तो हमें इसको जानना है। कहा है कि क्या पता इस देह का, क्या पता इस देह का विनस जाए चिन्माय, श्वास श्वास सुमिरन करो और हेतन कचुमाय। श्वासों से हमको उस परम सत्ता को अपने मन मंदिर के अंदर जानना है। कहा है कि सुमिरन सूरत लगाए के, सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कचुना बोल, बाहर के पट देख के सो अंदर के पट को। हमें ऐसे संचे संत महापुरुष मिल जाते हैं तो हमें इस ज्ञान का दीदार कराते हैं और हमें श्वासों के भजन तक ले जाते हैं। वही कल्याणकारी होता है। फिर कहा है कि भजन बंदगी कर सतव्रति। हमारी श्वासों से, अगर हमें श्वासों में अगर हम ध्यान करते रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, भजन बंदगी कर सतव्रति, काल नभावे माथा, जग में हर समान रहता था। ऐसा करने से हमारा काल संकट भी आता है तो वो भी हमको मालिक बचा देता है। इसलिए हमारे रामायण में भी कहा है कि कर सो काम करो विदनाना, मन राखो ता कृपा निधाना। सज्जनों, मेरे बच्चों, हमें धर्म कर्तव्यों के पालन के साथ साथ कली काल के अंदर हमें इसको जानना है। सच्चे संतों से हमें ज्ञान लेना है और हमें अपने धर्म कर्तव्यों का पालन करना है। परिवार के साथ मिलजुल कर भाईचारा रखना है। हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, पति धर्म का पालन करना है, सेवा भाव रखना है, भाईचारे से, प्रेम से रहना है, भाईचारा लेकर रखना है। तो एक प्रसंग आता है। एक समय अयोध्या में राम दरबार में गुरु वैश्वामित्र जी आते हैं। तो किसी कारणवश हनुमान जी आसन नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा देखकर श्री राम प्रभु बहुत क्रोधित होते हैं
इतने क्रोधित होते हैं कि बाण को तैयार कर लेते हैं हनुमान जी को मारने के लिए। जैसे हनुमान जी देखते हैं क्रोधित अवस्था तो हनुमान जी एकदम भाग लेते हैं। भागते 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 हनुमान जी अंजनी माता के पास पहुंचते हैं। अंजनी माता से कहते हैं, हे मां, श्री राम मुझे मारने आ रहे, मुझे बचा लो। तो ऐसा क्यों हनुमान, ऐसा क्या हुआ, मुझसे कुछ भूल हो गई मां, विलंब मत करो, कृपा करके मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे कुछ बताओ। तो हे हनुमान, तुम आसन मारकर अंतर्मुखी होकर यहाँ नाम सुमरण करना शुरू कर दो। तो फिर कहा यहाँ पर कि सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कचना बोल, बाहर के पट देखे तो अंदर के पट खोल। जो हमारे अंदर राम नाम की शक्ति होती है उसके अंदर हम अंतर्मुखी होकर हम उसमें लीन हो जाते हैं। तो इतने में राम जय श्री राम आ जाते हैं तो बाण चला देते हैं। तो जैसे ही बाण चलाया श्री राम ने तो हनुमान के बाण लगता नहीं है। फिर चलाते हैं बाण, बाण नहीं लगता है। 3 बार बाण चला रहे, बाण प्रवेश नहीं किया। ऐसा गोल सा चक्कर बन जाता है शक्ति का, राम नाम की शक्ति का। तो हनुमान जी अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भजन कर रहे राम नाम का। तो अंजनी माता से श्री राम पूछते हैं कि हे माँ, ये क्या है, मैं बाण चला रहा हूँ, बाण नहीं चला है। हे प्रभु राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, जो राम नाम की शक्ति होती है वो हनुमान को बचा रही है। और आपसे क्या कहें। तो हनुमान कहा है कि ऐसी हमारे अंदर जो चेतना है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अंदर ही हमारे संतों ने सारा किया है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि मोहकू का ढूंढे बंदे में तो तेरे साथ में, मोहकू का ढूंढे बंदे में तो तेरे साथ में, ना मस्जिद में ना मंदिर में ना काशी कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं मैं तो हो विश्वास में। वो कहें कबीर सुनो भाई संतों में, श्वासों की सांस में। तो इसलिए हमें संत महापुरुषों के वचनों को शीश पर रख के हमें अपने जीवन की नैया को चलाने के लिए हमें हर समय कार्य भी करना है और हमें उस परम शक्ति को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन को किनारे पर लगाना है। इसी के शब्दों के साथ मैं वाणी विराम देता हूँ। सबको पूरे हर्ष नए वर्ष की शुभकामनाएं मंगलमय हो। जैसे इनाम सिंह राठौर, फिरोजाबाद से।